लिखा है कि कलयुग की जो उम्र है ना 4,32,000 है। कितनी? 4,32,000। और अभी 5200 वर्ष का हुआ है, अभी तो इतना है। और अगर जब थोड़ा और बढ़ेगा तब क्या होगा, और जब बूढ़ जवानी पे आएगा तब क्या होगा, समझ में नहीं आता। और सब कुछ बदल चुका है, बदल चुका है कि नहीं बदल चुका, सब कुछ बदल चुका है। और 10 साल हो जाए समय बीतते, और 10 साल में 5 साल में इतना परिवर्तन हो जाता है, इतना हो जाता है कि पता नहीं चल पाता। समय भी इतनी जल्दी बीत जाता है कि समय भी धीरे धीरे इतनी जल्दी पता नहीं चल पाता है कि कब हम कहाँ थे और कहाँ आ गए हैं। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा जो है वो उसका मतलब भी श्री माने लक्ष्मी और मद माने अहंकार। बताते हैं भागे उचारे यमदूत भयभीत होत, अभूत प्रेत भाग जात, सुन भागवत की वाणी को। कासे गुमान न के गर्भ को चूर करे, बासे बेढंगों की वाणी सुधारी देता। भागे उचारित यमदूत भयभीत होता, और भूत प्रेत भाग जात, सुन भागवत की वाणी को। कासे गुमानियों के गर्भ को चूर कर, गुमानियों के अंदर घर करती है, बासे बेढंगों की वाणी सुधार देते, बासे बेढंगों की वाणी सुधार देते। बेढंगों के अंदर वैराग्य रूप प्रेरित करती है ये भागवत। याद रखना, आप यहाँ टाइम पास करने नहीं आए, आप यहाँ कथा सुनने आए हैं। एक एक शब्द पे गौर करना। माफ करना परीक्षित जी, कथा वो नहीं होती है कि चिमटा वाला कूदे और ढोलक वाले की चांद पे बैठ जाए, ये भागवत नहीं होती है। अरे थोड़ा बहुत जब कभी ये चल जाता है और हमें भी अच्छा लगता, आपको भी समय समय पे, लेकिन आप सोचो कि पूरे दिन यही चलता रहे। और कुछ लोग तो पंडाल में ऐसे होते हैं, यही देखने आते पंडाल कैसा बना है और शास्त्री जी कैसे हैं, कथा कराने वाले कैसे हैं। अब माफ करना, आपका इससे कल्याण होने वाला नहीं है। आप इसे अगर देखने आए हो तो आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, आप कथा को मन से सुने, आप कथा को मन से सुने। अगर आपने टाइम बर्बाद किया यहाँ आए, और देखिए आपको पता है कि कथा रोज रोज तो नहीं हो पाती है, जब कभी तो हो पाती ना। तो देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, श्रीमद् भागवत कथा भी आपने श्रवण किया होगा। ज्ञान और वैराग तरुण हुए थे तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनने से, और धुंधकारी जो नीच स्वभाव का था, पापी था, अगर उसका उद्धार हुआ था तो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने से। और महाराज जो कथा मैं आपको सुना रही हूँ, यही कथा सूत जी ने सनकादिक ऋषियों को सुनाई, यही कथा भोले बाबा ने मैया पार्वती को सुनाई, यही कथा महाराज सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई, यही कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी को सुनाई। जिस तरीके से हमारे यहाँ एक तरफ माताओं बहनों का समाज लगा हुआ है, इसी तरीके से एक तरफ भाई बंधु का समाज लगा हुआ है। सब बड़े प्रेम पूर्वक कथा को सुन रहे हैं। अभी कथा सूत जी सनकादिक ऋषियों को सुना रहे, क्योंकि अभी सुखदेव भगवान का अवतार नहीं हुआ है, ना ही परीक्षित जी का अवतार हुआ है। और देखिए मैं कहती हूँ ये कथा कल्याणकारी ग्रंथ है। जब कथा सुखदेव भगवान ने, वो युग था जब कथा सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को सुनाई थी, साक्षात्कार परीक्षित का मोक्ष हुआ था। बताइए दादा, हुआ था कि नहीं हुआ था? लेकिन आज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है?
यहाँ बैठे मेरे बुजुर्ग, मैं आपको बता दूं कि लोगों ने कथा को कथा के नजरिए से देखना बंद कर दिया, कथा को एक मनोरंजन का साधन बना दिया। अब कोई आए बाहर से कथा में बैठ गए और 10 मिनट बैठे, लिखी पर्ची, शास्त्री जी एक होरी सुनाए, शास्त्री जी हमारी छाप लगाए थे, ये तो लोगों ने कथा को एक मनोरंजन का साधन बना लिया। और माफ करना, मैं ये हर किसी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हर कोई हो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं। तो प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको तन और मन से कथा को सुनना पड़ेगा। और ये संसार में जन्म मिला है, आना और जाना ये संसार का नियम है, ये जन्म दोबारा नहीं मिलता है, अच्छे कर्मों से मिलता है। तो कथा को बड़े मन से सुने। लिखा भी है क्या कि जन्म ना मिले संग ना चले, तेरे संग ना चले माया संग ना चले, संग ना चले तेरे संग ना चले माया, संग ना चले। प्यारे, जिंदगी में कितना भी कमा लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन अगर आपका समाज में व्यवहार अच्छा नहीं है, सम्मान अच्छा नहीं है, तो पैसा काम आने वाला नहीं है। हर जगह पैसा काम नहीं आता है। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, मैं और कहीं की बात नहीं कर रही हूँ, स्वयं अपने गांव की बात कर रही हूँ। मेरे गांव में कुछ लोग ऐसे हैं दादा, जिनके पास अरबों की संपत्ति, अच्छी संपत्ति है, लेकिन वही लोग जब समाज में निकलते हैं, मौजे में जब बैठने जाते हैं, तो उन्हें देख करके लोग कुर्सी अगर बाहर पड़ी है चबूतरे पे तो वो अंदर रख देते हैं। अब बताइए क्या पैसा काम आएगा? समाज में सम्मान भी होना चाहिए, हर चीज पैसा नहीं होता है, लेकिन सम्मान तो तभी होगा जब तुम सम्मान किसी का करोगे तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, जब तुम सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। तुम अपने पैसे में डूब गए हो, तुम चाहते हो कि लोग हमें सलाम करें, तो याद रखना इस संसार में गरीब कोई नहीं है, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए है। तुम सोचो कि पैसे के बल पे तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, वो गरीब है, वो अपनी दाल रोटी में ही राजी है। तुम पनीर खा रहे हो तो खाओ, कोई देखने वाला नहीं। इसलिए देखा है क्या अनुज, 10 6 16 गई खेल में, 20 कीजे मद की जेल में, 10 6 16 गई खेल में, 20 गई जे मद की जेल में। अरे 4 सतक तेरी रात में हो प्यारे, 4 सतक तेरी रात में बचत रात तेरे बैठी हमारी माताएं, घर में आप भोजन बनाते हो, झाड़ू लगाती हो, पोंछा लगाती हो, एक निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि आप घर में कोई भी कार्य करें, आप स्पेशल तो भगवान के लिए टाइम इतना नहीं निकाल पाओगी, ज्यादा से ज्यादा है, हद से हद है तो आप सुबह शाम 10 मिनट भगवान के लिए निकाल सकती हो ना, इतना ही निकाल सकती। लेकिन मैं ये कहेंगे कि वो 10 मिनट तो अलग है, लेकिन आप भोजन बनाती हो तो हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे, इसमें आपका कल्याण है। ये लोग भी सुधरेगा और अगला वाला भी
सुधरेगा है। और जो भोजन आप बनाएंगी तो आप उस भोजन में भोजन जैसा स्वाद नहीं बल्कि प्रसाद जैसा स्वाद आपको मिलेगा जो भी खाएगा। तो इसलिए आप घर में कोई भी कार्य करें, अगर सो रही है तो सोते वक्त तो भजन नहीं होगा ना, लेकिन अगर जग रही है, काम कर रही है, काम भी कर, एक पंथ दो काज, काम भी करती जाओ और भगवान का नाम भी लेती जाओ, वरना ये जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। ये करने में वो करने में जिनके लिए सब कर रहे हो तुम, अंत में वो ही गालियां देंगे और टूटा खटोला वही देखेंगे। क्या बात है। हाँ, बुढ़ापे पे कोई साथ देने वाला नहीं है, और बुढ़ापे पे साथ देगा तो वही परम पिता परमात्मा देगा, जिसे आप पूरे दिन भजती नहीं। राधे कृष्णा हरे कृष्णा। और ध्यान देना, बताया स्याही जाई सफेदी आवे, तनकी खाल से कोड़े सव जाए। सफेदी आवे, तनकी खाल से कोड़े सव जाए। ये इधर हमारे जो भैया बैठे निवेदन करना चाहेंगे, आपके पिता समान जो है ना वो नीचे बैठे और आप यहाँ बैठे, तो इससे ये प्रतीत होता है कि शायद आपके अंदर संस्कार नहीं होंगे, लेकिन अब हमें पता चला कि संस्कार हैं। मेरे इतने कहने पे आप तुरंत आ गए इधर, पीछे मत जाओ, सामने आ जाओ पंडाल में। देखिए रुपए बहुत खर्च हुआ, पंडाल इसीलिए तो बनाया गया है। आप पंडाल में बैठ के बड़े प्यार से कथा सुनिए। यहाँ संत भगवान बैठे, क्या लिखा? स्याही जाए सफेदी आवे और तनकी खाल सिकुड़ सब जावे। अंत में होगा क्या? सुधर जा। और सुनो, तू कहता है तेरा मेरा यहाँ जग में कोई तेरा, तू कहता है तेरा मेरा यहाँ जग में कोई तेरा। यहाँ आप किसी के ऊपर कितना भी गर्व करना कि ये मेरा यहाँ कोई किसी का नहीं है। और आप जब चले जाओगे तो 1 महीने 2 महीने और 3 महीने रोएगा, उसके बाद रोना भी आप बंद कर देगा और यादें भी आपकी चली जाएगी। इसलिए किसी पे घमंड मत करो। तू कहता है तेरा मेरा यहाँ जग में कोई तेरा, तू कहता है तेरा मेरा यहाँ जग में कोई तेरा। तेरे